प्राचीन भारत के किसी छोटे से नगर में एक जिज्ञासु युवक रहा करता था। उसका मन हमेशा इस सवाल में उलझा रहता, आखिर मैं इस संसार में क्यों आया हूँ? मेरी क्या अहमियत है? हर सुबह जब वह अपने छोटे से कच्चे मकान से बाहर निकलता तो लोगों की भीड़ में गुमसा हो जाता। उसे लगता जैसे उसकी कोई पहचान ही नहीं। उसकी आत्मा जैसे किसी अदृश्य बोझ से दब चुकी थी। एक दिन भोर होते ही जब वह गंगा किनारे बैठा अपने विचारों में खोया था, तभी उसके मन में विचार आया, क्यों न मैं अपनी इस बेचैनी का हल ढूंढने के लिए किसी ज्ञानी महापुरुष से मार्गदर्शन लूं। उसे अपने नगर में रहने वाले महात्मा बुद्ध की बहुत ख्याति सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि बुद्ध के पास हर प्रश्न का उत्तर है। वह युवक उसी क्षण उठ खड़ा हुआ, अपने फटे पुराने चोले को ठीक किया और तेज कदमों से महात्मा बुद्ध के आश्रम की ओर बढ़ चला। सूर्य अभी पूरी तरह निकला भी न था। गुनगुनी ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, पर उसके भीतर एक ज्वाला जल रही थी। आज मुझे अपनी कीमत जाननी ही है। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उनके चारों ओर शिष्य बैठे किसी गूढ़ विषय पर चर्चा कर रहे थे। बुद्ध का तेजस्वी चेहरा शांत था। उनकी दृष्टि उस युवक पर पड़ी। युवक ने कांपती आवाज में प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मैं बहुत असमंजस में हूँ। यह जीवन क्यों मिला है? मैं कौन हूँ? इस विशाल संसार में मेरी कोई कीमत भी है या मैं बस यूं ही व्यर्थ जन्मा हूँ? बुद्ध ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। वहां गहरी पीड़ा थी, किंतु उसी के भीतर एक नन्ही चिंगारी भी छुपी थी, जिज्ञासा की, आत्मबोध की। वो मुस्कराए और बोले, वत्स, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है, पर इससे पहले कि मैं इसका उत्तर दूं, मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं अनुभव करो। यह लोग। बुद्ध ने अपने पास रखी एक छोटी सी कपड़े की पोटली उठाई और युवक की ओर बढ़ा दी। उसमें एक अद्भुत चमक वाला पत्थर रखा था। यह पत्थर अपनी नीरव लालिमा से सूरज की किरणों को भी चुनौती दे रहा था। युवक ने विस्मय से पत्थर को हाथ में लिया। ऐसा पत्थर उसने पहले कभी न देखा था। बुद्ध बोले, इस पत्थर को लेकर नगर में जाओ। जितने लोग मिलें उनसे इसकी कीमत पूछो, किंतु याद रखना, बेचना मत। केवल पूछना है कि वे इसकी क्या कीमत लगाते हैं, फिर लौट आना। युवक कुछ असमंजस में था। क्या इस प्रश्न का उत्तर किसी पत्थर की कीमत में छुपा है? पर बुद्ध के चेहरे पर जो गहन शांति थी, उसने उसकी शंका मिटा दी। उसने श्रद्धा से सिर झुकाया, पत्थर को सावधानी से अपनी अंगोछी में बांधा और नगर की ओर चल पड़ा। सबसे पहले उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक आम वाले पर पड़ी। ढेर सारे पके आम उसकी बांस की टोकरियों में सजाए थे। युवक ने निश्चय किया कि अपनी खोज यहीं से शुरू करेगा। वह धीरे से उसके पास गया, पोटली खोली और पत्थर उसकी हथेली पर रखकर बोला, भैया, जरा बताइए तो इस पत्थर की क्या कीमत होगी? आम वाला ठिठक गया। उसने पत्थर को उलट पलट कर देखा। उसके खुरदरे हाथों में पत्थर की चिकनाई कुछ अजीब सी लग रही थी। थोड़ी देर तक वह पत्थर को घूरता रहा। फिर उसने कंधे उचकाकर कहा, अजी, कुछ खास नहीं दिखता। लगता है कोई गले में लटकाने का मन का हो। पर हाँ, देखो, तुम चाहे तो इसके बदले में 10 पके आम दे सकता हूँ। इससे ज्यादा नहीं, युवक ने मन में सोचा। 10 आम। उसने विनम्रता से धन्यवाद कहा, पत्थर वापस पोटली में रखा और आगे बढ़ गया। उसके कदम अब और तेज थे। कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि इस पत्थर की कीमत इससे कहीं अधिक होनी चाहिए। चंद कदम आगे एक सब्जी वाला आलू, प्याज और टमाटर बेच रहा था। उसने भी पत्थर को दिखाया। भैया, बताओ तो इसका क्या दाम होगा? सब्जी वाले ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ये पत्थर क्यों किसी के काम आएगा?
हाँ, अगर बहुत जिद है तो एक बोरी आलू ले जाओ इसके बदले। पर और कुछ मत मांगना। अब युवक को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर वह जानता था कि उसे इस परीक्षा को पूरा करना ही होगा। उसने पत्थर फिर संभाला और आगे बढ़ा। इस बार उसने सोचा कि कोई ज्ञानी कारीगर ही इसकी असली पहचान करेगा। नगर के बीचों बीच एक नामी सुनार की दुकान थी। दीवारों पर सोने चांदी के गहने चमक रहे थे। वह भीतर गया। सुनार वृद्ध था, पर उसकी आंखें बांस की तरह तेज। जैसे ही उसने पत्थर को देखा, उसकी पुतलियां फैल गईं। उसने हाथ कांपते हुए पत्थर उठाया और ध्यान से देखने लगा। फिर अपनी मेज की दराज से एक लेंस निकाला और उसकी बनावट को देखने लगा। कुछ पल बीते। सुनार ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, युवक, यह कोई साधारण पत्थर नहीं, यह दुर्लभ रूबी है। मैं इसे 10,000 रुपए में लेने को तैयार हूं। युवक का हृदय धक से रह गया। 10,000! यह तो उसने सपने में भी न सोचा था। पर उसे बुद्ध की आज्ञा याद आई। उसने कहा, मुझे इसे बेचना नहीं, केवल कीमत पूछनी थी। सुनार हड़बड़ा गया। रुको, मैं इसे 50,000 में लूंगा। यह अनमोल धरोहर है। युवक ने हाथ जोड़ लिए। क्षमा करें, मैं इसे नहीं बेच सकता। सुनार अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। 1,00,000! मैं 1,00,000 दूंगा। युवक ने पीछे हटते हुए कहा, मुझे लौटना है। यह पत्थर मेरे लिए एक प्रश्न का उत्तर है। सुनार ने पुकारा, यह अनमोल है। तुम चाहो जितना कहो, मैं दूंगा। जब वह बुद्ध के पास लौट रहा था, उसकी चाल में आत्मविश्वास आ गया था। उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी, पर अब उसमें एक नए तरह की समझ जाग रही थी। आश्रम के द्वार पर पहुंचते ही उसने देखा कि सूर्य अब पूरी तरह आकाश में फैल चुका था। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, प्रभु, मैंने हर जगह जाकर इस पत्थर की कीमत पूछी। किसी ने इसे 10 आम कहा, किसी ने 1 बोरी आलू और किसी ने 1,00,000 रुपए। पर सच कहूं तो मुझे अब समझ आने लगा है कि इस पत्थर का मूल्य उसकी चमक में नहीं, देखने वालों की दृष्टि में है। बुद्ध के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, वत्स, यही उत्तर है। संसार में हर व्यक्ति अपनी सीमा, अपनी समझ और अपनी दृष्टि से ही किसी वस्तु या व्यक्ति का मूल्य तय करता है। आम वाले को पत्थर में सिर्फ एक मन का दिखा, सब्जी वाले को एक बोझा आलू का सामान। पर जौहरी ने उसकी असली कीमत पहचानी। इसी तरह तुम्हारे जीवन की कीमत भी हर कोई अपने दृष्टिकोण से लगाएगा। युवक की आंखें छलछला आईं। तो प्रभु, मेरा असली मूल्य क्या है? बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, जैसे पत्थर को कोई तराशता है तो उसमें छुपा सौंदर्य बाहर आता है, वैसे ही इंसान को खुद को तराशना पड़ता है। तुम्हारी असली कीमत तब प्रकट होगी जब तुम अपनी प्रतिभा, अपने चरित्र और अपने सच्चे स्वभाव को निखारोगे। जौहरी को रूबी की पहचान थी, तभी वह जान पाया कि यह अनमोल है। संसार में भी कुछ लोग तुम्हें अनमोल मानेंगे, कुछ तुम्हें साधारण समझेंगे। फर्क यह नहीं कि वे क्या कहते हैं, फर्क यह है कि तुम स्वयं को कितना जान पाते हो। युवक ने गहरी सांस ली। उसके भीतर कई वर्षों से जमी धूल जैसे हटने लगी थी। अब उसे एहसास होने लगा था कि उसका जीवन भी उसी अनगढ़ रत्न की तरह है। उसने धीरे धीरे कहा, प्रभु, क्या हर कोई अपनी चमक खुद ही खोज सकता है? बुद्ध बोले, हाँ, यही साधना का पथ है। तुम प्रश्न पूछते हो, अनुभव करते हो, सीखते हो, फिर खुद को निखारते हो। यही जीवन का असली अर्थ है, आत्म साक्षात्कार। जब तुम अपनी पहचान को जान लोगे, तब दुनिया भी तुम्हारे मूल्य को पहचानेगी। उस दिन उस युवक की जिज्ञासा एक नए सफर पर निकल गई। उसके मन में एक और सवाल था, मुझे खुद को कैसे तराशना चाहिए? कौन सी साधना, कौन सा कर्म,
कौन सी सेवा मेरे पत्थर को हीरा बनाएगी? बुद्ध ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली। तुम्हें अब यह जानना है कि अपने भीतर की संभावनाओं को कैसे जागृत किया जाए। इसका उत्तर भी अनुभव से ही आएगा। जाओ, अपने जीवन को प्रयोगशाला बना दो। जितना सीख सकते हो सीखो। अपने गुणों की परीक्षा करो। और याद रखो, हीरे की असली कीमत उसकी कटाई तराशाई में छुपी होती है। युवक की आंखों में अद्भुत तेज आ गया था। अब वह एक अनजाने आत्मविश्वास से भर गया था। वह जान गया था, उसका मूल्य उसकी दृष्टि में है, दूसरों की राय में नहीं। वह लौट पड़ा अपने भीतर एक अनमोल रत्न को खोजने।